नमस्कार, मैं श्रद्धा देव पंड्या. Namaste, मैं रिचा रानी. We are here to congratulate you. We congratulate you on the 8 years of glorious success of AdSop E-Retail Limited. 21st June, the golden sunrise, and it gives light to many homes. Homes in the sense of 1.43 lakhs homes. Name of this golden sun is AdSop E-Retail Limited. The CMD, founder, managing trustee, miracle man and working god is Mr. Dinesh Bhai Bhanushankar Pandya. Honorable Mr. Dinesh Pandya and Mrs. Jasri Pandya has founded company AdSop E-Retail Limited on this day. Mr. Dinesh Pandya has started marketing since his early age and he has mastered in it. Mr. Dinesh Pandya is a generous person and has thought of others' well-being before himself. He has a strong aspiration to bring health, wealth, happiness, equality and opportunity in society and always work hard to make it happen. Mr. Dinesh Pandya organized multiple training programs to train people in marketing and he employed more than 1,35,000 people in AdSop E-Retail Limited and given them a better life. Let's see what Mr. Dinesh Bhai Bhanushankar Pandya have to say about that day, this day and the day after tomorrow. सर, आपका इस शो में मैं स्वागत करती हूँ. थैंक यू. सर, आज AdSop 8 वर्ष पूरे कर रहा है. आप इसे कैसे देखते हैं? AdSop टुडे इज 21st ऑफ जून, फर्स्ट मतलब इंटरनेशनल योगा डे. इसको मैं कैसे देखता हूँ AdSop को? 8 साल पूरा हो गया. यस सर. मतलब AdSop जिस मुकाम पे आज जो पहुंचा है, इसको कैसे देखना, मतलब ये कैसे यहाँ तक पहुंच गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग. कि AdSop जो है ना, यहाँ तक पहुंचाया किसने? AdSop को यहाँ तक पहुंचाया है हमारे होनहार फ्रंटलाइन लीडर्स और जो हमारा पूरा मैनेजमेंट का स्टाफ और हमारे पूरे स्टाफ की मेहनत और पूरा 8 साल में जो भी हमारे 1.5 लाख से ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटर है एंटायर इंडिया के अंदर, पैन इंडिया, उन लोगों का हमारे ऊपर का विश्वास और हमारे जो फ्रेंचाइजी होल्डर है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट C&F होल्डर है, हमारे जो स्टेट C&F होल्डर है, इन सब लोगों की निरंतर सेवा, इन सब लोगों ने चारों ओर ऐसा चक्कर चलाया, बीच में दिनेश भाई को रख दिया. तो ऐसा लगा कि ये सब दिनेश भाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब उन्हीं लोगों की मेहनत. और सबसे एक बात मैं बताता हूं कि ये AdSop इतना बड़ा सफल क्यों बना. मैं उन सब लोगों को आज के दिन एक धन्यवाद भी दूंगा जिन्होंने हमारा एक गोली खाया है शायद गौ पीयूष का, तो उनका भी धन्यवाद हम करेंगे. और जिन लोगों ने हमारा एक पाउच भी भूमि सुधा का अपने खेत में डाला, उन सारे किसान लोगों के विश्वास, वो सारी महिलाएं जो हमारे हर्बल कॉस्मेटिक यूज कर रही है, जो पूरे मतलब जो बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मैन, फीमेल, आबाल, वृद्ध, इन सब लोगों ने जो AdSop के ऊपर भरोसा करके हमारा जो ये बिजनेस को लगातार बढ़ा रहे हैं, इन सारे लोगों की वजह से आज हम सक्सेसफुली ये 8 साल कंप्लीट कर रहे हैं हमारे AdSop का. सर, यही आपकी महानता है कि आप सबको इसका श्रेय देते हैं. सर, आपने अपनी ये जर्नी शुरुआत की थी 8 प्रोडक्ट से, अभी 120 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं. ये कितना डिफिकल्ट रहा? तब डिफिकल्ट था या अभी डिफिकल्ट है इसे मैनेज करना? ना तो ये पहले डिफिकल्ट था ना अभी डिफिकल्ट है. ये 8 प्रोडक्ट से शुरू हुआ, मालूम ही नहीं था जब शुरू हुआ प्रोडक्ट कौन सा लावे. हमने सोचा कि ये देश के अंदर कृषि प्रधान देश है तो एक प्रोडक्ट खेतीबाड़ी का होना चाहिए. हमने सोचा जब किसान है तो एक सिक्के की 2 बाजू होती है, तो खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन होना, तो हमने सोचा कि एक एनिमल फूड भी होना चाहिए. जब ये किया तो बोला अब किसान खेती करेगा तो उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता तो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड डाल के वो तो बीमार पड़ रहा है. तो बोला इसके लिए एक काऊ को दुनिया का बेहतरीन औषधि काऊ पीयूष इसमें
काउ कोलेस्ट्रॉम होना चाहिए, तो आयुर्वेद उसमें डाल दिया। फिर हम सोचा आयुर्वेद है तो गौ पीयूष है, तो उसके साथ हमारे साथ जुड़ने वाला हर एक बंदा 100 साल जीना चाहिए, तो हमने शतायु भी उसमें डाल दिया। हमने सोचा कि हमारी जो आयुर्वेद प्रणाली है वात पित्त और कफ पे काम करती है, तो हमने त्रिदोष को मेंटेन करने वाला हमारा जो है नेचर सुधा इसमें साथ में लगा दिया। फिर बोला कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे देश में तो क्या होता है, अभी स्त्री सशक्तिकरण का बात होता है, मतलब और नारी का सम्मान तो परसों से, तो हमने एक नारी के लिए नारी सुधा लगा दिया। और फिर जो है एक हमने हमारे देश में मोटापा इतना बड़ा है तो उसके लिए एक स्लिम सुधा लगा दिया। मतलब ये पूरा 8 प्रोडक्ट का मैं आपको बात कर रहा हूं जो हमने लॉन्च किया था, नारी सुधा। और पुरुषों के लिए मतलब अपना पर्सनल लाइफ के अंदर सभी लोग कुछ इसके लिए वाइटोग्रा करके हमने एक प्रोडक्ट इसमें लॉन्च किया। और उसके बाद ये स्लिम सुधा, और उसके बाद हमारा जो है, क्योंकि हर किसी को जोड़ों में दर्द होता है, तो उसके लिए पानोडेक्स, कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा जो है एक प्रोडक्ट्स, और एक मतलब हमारे घर इंडिया में आप देखिए तो इतने सारे शुगर के पेशेंट है, तो उनके लिए ऐसा कुल मिला के 8 प्रोडक्ट्स जरूरत वाला। रोज सुबह उठ के आदमी को ब्रश करना होता है, इसके लिए पहली बार हमने हमारे कंपनी के लिए फ्लोराइड बिना का टूथपेस्ट, डेंटो सुधा, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स का इतना जबरदस्त रिजल्ट आने लगा, इतना, इसके कारण उसमें से दूसरे प्रोडक्ट्स का जन्म होने लगा। जैसे जैसे मान लो कभी मदर्स डे आता है तो हमने किसानों के लिए डीएनसी लॉन्च कर दिया, कभी ये लॉन्च कर दिया, कभी वो लॉन्च कर दिया। ऐसा कर करके जैसे जैसे बाजार से लोग डिमांड करते गए कि हमको ये भी चाहिए, हमको फीवर के लिए भी चाहिए, हमको कैल्शियम के लिए भी चाहिए, हमको विटामिन के लिए भी चाहिए, तो जैसे लोग मांगते थे हम लाते गए, मांगते लाते गए, तो ऐसा 120 प्रोडक्ट हो गया। और मैं समझता हूं कि 120 भी जो है अभी जो हो गया, ये आगे जाके ये कहां तक रुकेगा मुझे आइडिया नहीं है। मुझे बस ये खाली इतना है कि शायद 120 का 1200 भी हो जावे, 12,000 भी हो जावे, ये आगे जाके मतलब, लेकिन ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि व्यापार बढ़ता है तो अपने आप लॉन्च हो जाता है। और ये काम मैं नहीं कर रहा हूं इसीलिए, क्योंकि ये काम मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो देव भाई संभालते हैं, तो उनका लिए वो कितना मुश्किल है वो उनको पूछिए, मेरे लिए तो बहुत आसान है। सर, आप हर बार बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उन्हें सुनना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके जिंदगियों को बेहतर बनाना, इसकी कोशिश करते हैं। सर, कैसा रहता है एक्सपीरियंस? देखो ये है ना, फिर आपने गलत किया। इस दुनिया में कोई आदमी किसी को ट्रेन नहीं कर सकता, ये पहला बात। इस दुनिया में कोई बोलता है कि मैंने इसको ट्रेनिंग दिया तो वो गलत है। आप ट्रेनिंग नहीं देते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब आप जिंदगी के अंदर जो थपेड़े खा खा के जब आगे जाते हैं, तो आपने जो जिंदगी में गलतियां की है वो उनको बताते हैं और आप कैसे सफल, वो जब आप अपना एक्सपीरियंस जब लाइफ का उनके साथ शेयर करते हैं, उसमें से जो आदमी इस बात को सच समझता है वो आगे निकल जाता है। उसको फिर आप ट्रेनिंग कह लो, उसको आप फिर जो भी प्रोग्रामिंग कह लो, जो भी है। और उसमें आपने एक और क्या पूछा था ट्रेनिंग के साथ साथ? सर, आप उनकी जिंदगियों को बेहतर, हाँ, जिंदगी को, ये जो हमारा एक्सपीरियंस जो है, हम पहले क्या थे, आज क्या है, हम जैसे हम बेहतर हुए, हम कैसे बेहतर हुए ना, वो उनको खाली बताते हैं। अब वो उसको सच मानता है तो वो भी बेहतर हो जाता है, और अगर वो बोलता है कि ये फेंक रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो हम किसी के जिंदगी के अंदर हम खाली ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक लोगों के घर में रोजगार आए। सर, नो डाउट कंपनी और इसके एसोसिएट सभी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। सर, कुछ ऐसा भी है जिसमें हमारे एसोसिएट्स ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियल के अलावा? सबसे पहली बात तो हमारे जो 1.5 लाख से ज्यादा एसोसिएट है, कंपनी है, सब कुछ ये जो ग्रो हो रहा है, तो ये ग्रो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ग्रो नॉट ओनली फाइनेंशियल, वो लोग अपना, एक तो क्या होता है, घर घर जाते हैं, खेत में जाते हैं, तो लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में नॉलेज देते हैं, तो सोशली एक्टिव हो जाते हैं और हजारों फार्मर की जिंदगी सुधारते हैं। मतलब उसके अंदर रासायनिक खेती खत्म करते हैं, तो एनवायरमेंट की मदद करते हैं, और मतलब उन किसानों की जिंदगी को बेहतर कैसे बने उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक
सोशली और जो है एनवायरमेंट को और दूसरा कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हमारे बहुत सारे ऐसे औषधि है जो उसको देता है जिसके कारण उसका बीमारी तो उसको ब्लेसिंग यानी आध्यात्म लेवल से भी वो उसका ग्रोइंग होता है। यानी दूसरे आदमी के घर में पैसा कैसा है, दूसरे आदमी की खेती कैसे अच्छी बने, दूसरा आदमी की हेल्थ कैसे अच्छी बने, दूसरा आदमी ओवरऑल कैसे बढ़िया बने। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आदमी दिन रात हर दिशा में ग्रो हो रहा है। एडसॉप का नाम सर एडसॉप ही क्यों पड़ा? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। एडशॉप का नाम एडशॉप क्यों पड़ा, क्योंकि एड शॉप वैसे ही वो दो अलग शब्द है। आप शायद एडशॉप देखेंगे तो उसमें डैश है, ADD उसके बाद डैश फिर SHOP है। तो लिखते हैं ना आप तो ADD उसके बाद डैश है। एड मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, और शॉप मतलब क्या होता है, दुकान। जिस दुकान से कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रही है वहां से एडवर्टाइजमेंट करने का धंधा चल रहा है, उसको एड शॉप बोलते हैं। कि वहां से जो भी आदमी के अंदर ये हुनर है, क्योंकि बेचने के लिए तो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा चाहिए। हमारे देश में इतना लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट खरीदे। यहाँ पर जो चीज है उसका खाली एडवर्टाइजमेंट भी आप करो ना, तभी भी आपको एक बहुत बेहतरीन सक्सेस यहाँ मिल सकती है। इसीलिए एड शॉप मुझे लगा कि ये इसका दूसरे बहुत सारे ना, लेकिन एड शॉप जो है, और दूसरा ये एड शॉप जब हमने बनाया 2013 15 अगस्त, तो जिसकी स्थापना 21 जून 2015 को हमने विधिवत रूप से ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस से किया, लेकिन ये बनाया तो 2013 में। तो एड शॉप ये जो है ये दो अलग शब्द है, मतलब जाहिरात की दुकान जिसको आप बोल सकते हैं। सर लोगों का पास बहुत विकल्प है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उन्होंने एडशॉप ही क्यों चुना है? लोगों के पास बहुत सारी जो है, हमारे लोगों ने एडशॉप को क्यों चुना वो तो वही लोग बता सकते हैं ना। मैं तो उसके बारे में उन्होंने एडशॉप को क्यों चुना है, शायद मेरे पास उसका जवाब तो इतना नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास हर प्रकार की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है, हमारे पास हर प्राइस का भी, छोटे से लेके लोएस्ट प्राइस से लेके वो प्रोडक्ट्स का रेंज है। दूसरा हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। दूसरा हमारे पास पे आउट सिस्टम है, जो आज तक हम लोग जो देते हैं कभी डेट के बाद कभी किसी को लेट पेमेंट नहीं किया। दूसरा एडशॉप का जो है, ये एडशॉप चुनने के पीछे दूसरा कारण कि मान लो कि हमारे पास हर कैटेगरी, एग्रीकल्चर, गांव में काम करना, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रोडक्ट रेंज है जिसमें आदमी को आसानी से, अगर महीने का 10-15 हजार रुपया चाहिए, 10 to 15,000, यू कैन खाली रिटेलिंग करके वो कमा सकता है। ये हमारा सिस्टम है यहाँ का, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि शायद लोग एडशॉप को पसंद करते हैं। आज 21 जून 2015 को आपने एडशॉप को प्री लॉन्च किया था। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ प्री लॉन्चिंग? मतलब हमने सुना होगा कि भाई लॉन्च हो रहा है, उसके बाद हमने बहुत सारी सेरेमनी की है, ये प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग हो रही है, हमारी LDPs हो रही है, सब हो रहा है, बट व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अ प्री लॉन्चिंग? एक्चुअली मैं बताऊं, प्री लॉन्चिंग कोई होता ही नहीं है, लेकिन ये प्री लॉन्च इसलिए करना पड़ा कि पूरा लॉन्चिंग का तैयारी नहीं था। है ना, पूरा क्या होता है, जो लॉन्च करते तो क्या होता है, प्रोडक्ट आता है, लोग होते हैं, ये सब कुछ होता है ना। अब उतना तो कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि जिंदगी में कभी आज का इतना बड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कभी बनाया नहीं था। इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब बनाया ना, तो कुछ तैयारी नहीं था, तो बोला फिर भी योगा डे है तो स्टार्ट करना है, तो उसको बोला इसको प्री लॉन्चिंग नाम दे दो, इसीलिए इसको प्री लॉन्चिंग। परफेक्ट सर, मतलब हमने भी प्री लॉन्चिंग पहली बार सुना है। इट्स अ वेरी ग्रेट कि आपने प्री लॉन्चिंग के नाम पे अपनी कंपनी का पूरा एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, एक माहौल भी शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ अपनी कंपनी भी शुरू कर दी, लोगों को बता दिया कि हम एडशॉप करने जा रहे हैं। तो जब शुरुआत हुई एडशॉप की, then what was your aim? What was your motive? जब ये एडशॉप बनाया ना, तो पहला जो टारगेट था ना दिमाग में, वो एक ही, और आज भी है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की आबादी है, तो मैं नहीं समझता कि हर किसी को गवर्नमेंट ही रोजगार दे, या लेकिन
हम भारत के नागरिक है, हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, जितना हो सके तो हमको भी तो रोजगार थे, इसलिए सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, कैसे भी करके। बस यही हमारा प्लानिंग था। यही मोटिव लेके चलना कि लोगों के घर में रोजगारी देनी है, लोगों को नया जीवन देना है, यही एक बड़ी बड़ी बात है। उसके साथ साथ सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रह के अपने खुद के लिए, खुद के लोगों के लिए कुछ करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसमें मैं आपको बताऊं एक बीच वाली मजे वाली बात जो मुझे आनंद क्यों आता है, ये जो 1,40,000 लोग हैं ना, उसमें से 70% 70% पीपल रूरल एरिया के, गांव के लोग हैं। जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, गांव के गांव खाली हो रहा है, वो स्थलांतर हो रहा था, गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे थे। तो गांव तो कितना अच्छा मजा आता है ना, गांव में मैं रहा हूं, मुझे मालूम है। मैं गांव में गांव में इतना आनंद आता है, वो नेचुरल वातावरण होता है, नेचुरल खुराक होता है, जो बच्चे नए पैदा होते हैं उसको नेचुरल उछेर होता है, ये सब गांव में होता है। तो मैं समझता हूँ एडशॉप का बहुत बड़ा ये सफलता का रेशो, मतलब इतने सारे लोग गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो किसान लोग जो खेती भी करते हैं और हमारे साथ एसोसिएट भी हैं और अपने मजे से अपना खुद का जीवन भी बेहतर बना रहे हैं और उनके साथ वाले नियर एंड डियर लोगों का भी जीवन बेहतर बना रहे हैं। मैं समझ रही हूँ सर कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो खुद के बॉस बन रहे हैं, मतलब उसके पास कोई बॉस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए वो लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके एसोसिएट्स है, वो आपको इसीलिए वॉकिंग गॉड बुलाते हैं। तो वो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ये एडशॉप का बिजनेस है ना, इसके अंदर जो भी आदमी काम करता है, पैसा कमाता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो सेल्फ एंटरप्रेन्योर है। तो जो मैं खुद स्वयं का, मैं जब कोई काम शुरू करूं उस पैसा कमाने के मकसद से, और उसे मुझसे कोई बंधन नहीं है, अगर मैं मेरे समय के हिसाब से करूं, चाहे रात में करूं, चाहे दिन में करूं, चाहे गुजरात में करूं, चाहे पाकिस्तान में करूं, चाहे हिंदुस्तान में करूं, चाहे किधर भी करूं, और मेरी शर्तों के अधीन अगर मैं करूं, तो इसका मतलब तो एकदम वो फ्री हो गया। तो ये लोग वॉकिंग गॉड तो ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है, वो ऐसा कुछ है नहीं। लोग ये बोलते इसीलिए है कि उनके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए इतना सरल प्लेटफॉर्म उसके जीवन में आया, और इतना सरल प्लेटफॉर्म उसके जीवन में आया जिसके कारण उसका 8 साल में उसका जीवन भी सरलता के साथ इतना बेहतरीन हो गया। मतलब मान लो बेहतरीन, यानी मेरे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि जो लोग इस बिजनेस में जब आए थे ना, मैं उनको जानता हूँ। कुछ महिला है, कुछ कि मतलब मान लो कि वो गांव देहात के लोग हैं और 5-7 साल पहले जब आए तो जिसके ऊपर 2-2, 5-5 लाख का कर्जा था, और आज उसने इस बिजनेस से अपना खुद का मकान बनाया। उसके लड़के लड़कियां एक अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके घर में गाड़ी है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है। अच्छा, वो रसोई बनाते, वो चूल्हा फूंक के रसोई बनाते थे, आज उसके घर में एक अच्छी वाली मतलब किचन भी बनी हुई है। तो ये मैं समझता हूँ ये सारा उनका जीवन बेहतर हुआ ना, तो इसके लिए वो समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म उनके जीवन में आया, इसके कारण वो लोग वॉकिंग गॉड बोल, लेकिन वॉकिंग गॉड जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो मैं तो जो है ना, क्योंकि काम कोई और कर रहा है और यश मुझे मिल रहा है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं सर, ये कोई बात नहीं है, आप ये यश दे रहे हो वो अलग बात है, बट यस दैट इज ऑल्सो ट्रू कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया और लोगों तक पहुंचाया, दैट इज अ ग्रेट थिंग। बट आपने जैसे बोला कि लोग मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप कुछ ऐसा फनी और या तो फिर कुछ ऐसा पर्सनल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हो? नहीं, मतलब किस बारे में? मतलब कोई आके आपसे बोला हो कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, बट शायद ही मेरे पास बहुत बड़े अजीबो गरीब एक्सपीरियंस हुए 8 साल में। मेरा पहला एक्सपीरियंस में कुछ साल पहले बैंगलोर गया था, राइट। तो वहां मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को तो आंख में दिखता नहीं है, और कुछ वहां के लोगों ने 20-25 लोगों को मेरे सामने खड़ा किया। हमने उसको, मैं कुछ समझा रहा था कि तुम्हारा मतलब ये एडशॉप के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म का आप उपयोग करेंगे तो इसमें आप कैसे सफल बन सकते हैं, लेकिन वहां चाय और समोसा का प्रोग्राम भी रखा था, और मैं तो दिखता नहीं, कांस्टेंट बोले जा रहा था। अब उसमें क्या हुआ, चाय समोसा वाले को मालूम है, उसने आके सबको चाय समोसा पिरोस दिया, और वो सब खा रहे थे, मैं तो बोले जा रहा था, मुझे तो मालूम नहीं, मैं इतना स्पीड में स्लोली इतना जबरदस्त बोले जा रहा था, उसका खाना खत्म हो गया, सब पानी पी के
जब मैंने स्पीच खत्म किया ना, तो जिसने प्रोग्राम बनाया था वो 2 ही लोग थे, बाकी सब खाना खा के निकल भी गए, कोई वहां थे भी नहीं, वो सिर्फ 2 ही लोग। मैं बोला किधर गए? बोला सब वो सब नाश्ता आ गया था, लेके सब चला गए। तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे जीवन का वो बहुत बेहतरीन ग्रेट एक्सपीरियंस था। वो जिस जगह पे, आई थिंक वो ग्राउंड का नाम मैं भूल गया, वो जो था VLCC ऐसा कुछ ग्राउंड था, लेकिन मैं मजे की बात बताऊं, उसी जगह के आधा किलोमीटर एरिया में 5 साल के बाद वहां पर मैंने 3000 लोगों को भी इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि वो 3 लोग जो नाश्ता खाने के बाद बैठे रहे ना, उन्होंने 3000 इकट्ठा कर दिया 5 साल। तो मेरा समझना ये है कि ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। कुछ एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा हुआ, इसमें क्या हुआ, मैं एक जगह पे बैठा था और अचानक 30-40 लोग आए जिसने किसानों के पैरवेश पहने थे, और मैं समझा कि ये मतलब उसके मतलब मैं सोचा कि इतना बड़ा भीड़ आ रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एक टीचर था उसके साथ में, कोई उस गांव का आगे टीचर, मुझे मैं भूल गया आज, वो आदमी आया हमारे से, कभी भूमि सुधा करके हमारा प्रोडक्ट लेके गया होगा, उसके बैंगन के कुछ पेड़ में डाला होगा और बहुत बेहतरीन बैंगन बन गया होगा। तो वो सारे लोग डेमोशन देख के पूरा गांव आए कि हमको, मैं समझ रहा है मुझे मारने आए, शायद मैं समझ रहा है कि मुझे धमकाने आए कि ये कैसा हो गया, लेकिन इतने सारे लोग बोला कि हम सबको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या डाला जिसके कारण इतना अच्छा बैंगन बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट्स को लेके, कृषि की प्रोडक्ट्स को लेके। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी है जीवन में जो मतलब हाँ, एक फंक्शन में एक गवर्नमेंट टीचर आई थी मेरे साथ, तो उसने क्या शेयर किया, मतलब वो उसका घरवाला तो एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला रहा था, है ना, गांव में, उसके गांव में छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला रहा था। अब वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जब चला रहा था तो हो सकता है शाम को 500-700 रुपए का व्यापार होगा, कुछ उसके 2-3 बच्चे ये सब वो बोल रही, और वो टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी। लेकिन उसने बोला ये कैसे, अगर 5 साल में वो आदमी इस बिजनेस से 3-4 लाख रुपए हर महीने कमाने लगा। तो वो लेडीज ने हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे आके बोला है कि मेरी स्कूल में मैं, लोग बोलते हैं ना कि तुम टीचर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम एड शॉप, बोला मैं रोज जितने आते हैं एज ए टीचर मैं यही बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं बनना, एड शॉप के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, तुम्हारा जीवन, मतलब ये ऐसे अच्छे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे कि अगर आप बुक लिखना चाहिए तो वो 3-4 पार्ट में आराम से लिख जाएंगे। हाँ, मैं इसके लिए बहुत जल्द, मतलब 25 अक्टूबर से पहले एक बुक देने वाला हूँ कि जर्नी ऑफ एड शॉप। मतलब इसके ऊपर मैं पूरा मेरे जीवन में जितने भी 8 साल में एक्सपीरियंस मुझे जो रहा है, अच्छे बुरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है कि जिसके कारण मतलब मैं स्थिर रहा उस समय, तो आज एड शॉप इतना बड़ा कामयाब हो गया। कुछ ऐसे अच्छे भी एक्सपीरियंस है, कुछ बुरे भी है, मैं सब कुछ उसमें लिखने वाला हूँ। यस, वो तो जीवन का नियम है कि आपको एक बाजू से अच्छा मिलता है तो दूसरी बाजू बुरा भी मिलेगा। बट कभी आप किसानों के साथ काम करते तो कभी ये हुआ है कि वो किसान वो सब्जी का थैला भर के आते हैं कि लीजिए सर मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख लीजिए, या फिर वो बटर मिल्क का कैन उठा के आते हैं कि लीजिए सर आपके घर ले जाए, कुछ ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मेरे साथ सब्जी तो नहीं आया, लेकिन फ्रूट हर बार आता है। कभी कोई इतना बड़ा केले की लूम लेके आता है कि देखो दादा ये तुम्हारा खेती में डाला, भाषा भी नहीं समझता मैं, उन लोगों की लैंग्वेज में नहीं समझता और वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन हम दोनों फिर भी मस्त बात करते हैं। वो इतना बड़ा केला, कभी के आम लेके आता है, कभी केले लेके आता है, कभी जमरूक, कभी मैंने देखा नहीं ऐसा कुछ फल भी फ्रूट्स लेके आता है, कभी तो वो दरवाजे पे लटकाने वाली चावल की वो पूरी वो भी लेके आता है कि ये हमको कभी एक बार एक किसान जो है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा जिंजर अदरक लेके आ गया, तो इतना ज्यादा, और मैं अदरक का मुझे बहुत शौक है, तो अदरक मतलब ऐसा कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। मतलब इतनी खुशी होती है उन लोगों के चेहरे में। खुशी क्यों होती है? क्योंकि वो जिंदगी हजारों साल से डीएपी यूरिया से जो खेती कर रहे हैं ना, तो उनका इतना प्रोडक्शन नहीं था और उसका दाम भी इतना नहीं आया, लेकिन ये जब भूमि सुधा, डीएनसी, हमारा डोज 80, ये सब 3B सब यूज करते हैं ना, उसमें क्रॉप सुधा सब डालते हैं, और उसके बाद जो उसका खेत लहराता है ना, तो वो रात को इतना सुकून से उसको मजा आता है कि बोला
यहाँ हमारे सीएमडी साहब आने वाले हैं, तो दूसरे दिन वो 4 बजे उठ के पूरा पेटी भर के लेके आता है। यस सर, ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस है और ये लोग बड़ी दुआ देते हैं इस बात की, और हम भी देते हैं क्योंकि आज हमें भी खाने में डीएपी यूरिया नहीं आ रहा है। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हम जो ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं एड शॉप में, वो ऑलवेज अबव रहा है प्रॉफिट और लॉस के बिजनेस से, तो आप ये बिजनेस मेंटेन कैसे करते हैं? एड शॉप के बिजनेस को मेंटेन करने के लोग जब है, आप ऐसा है, आपकी भावना अंदर से ये है कि मैं ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं चाहिए, पैसा मेरे दूसरे बिजनेस से बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे सामने वाले के जीवन को बेहतरी मिले। तो जब आपके दिमाग में भावना होती है ना, तो वहां प्रॉफिट और लॉस देखा नहीं जाता है, वहां लॉस और प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं है। आप जो काम ऐसा कर रहे हैं जो भगवान को पसंद है और उसको जो पसंद है वो काम आप करोगे, तो उसके लिए आप अगर समझते हैं तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है कि इसका बैंक बैलेंस अगले 10 जन्म तक चलता है। सर, हमने आपको कभी डिमोटिवेट नहीं देखा है, क्या इसके पीछे ईश्वर में आपकी श्रद्धा एक यही कारण है और भी कुछ कारण है? नहीं, श्रद्धा तो वैसे हमारे घर में भी है, लेकिन होता क्या है कि डीमोटिवेशन और श्रद्धा, उसको एक साथ मत जोड़िए। ईश्वर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। सच बोलूं तो आपको थोड़ा ये अच्छा नहीं लगेगा मेरा जवाब, लेकिन होता क्या है, डीमोटिवेट आदमी कब होता है? जब उसको असफलता का डर होता है, जब उसको लगता है कि मैं ये काम करूं लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब उसको लगता है कि मैंने इसके लिए काम शुरू किया लेकिन ये हो गया। डीमोटिवेट कब इंसान होता है? जब उसने जो धारणा किया है और उसकी एक गलत फहमी होती है कि ये होना ही चाहिए और वो नहीं होता है। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि होना ही चाहिए, परिणाम के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं श्रीमद् भगवत गीता को बचपन से फॉलो करता हूं। जब मैं कोई काम करता हूं ना, कोई भी काम, तो मुझे परमात्मा पे भी भरोसा नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप पे भरोसा रख के वो काम को अपना 100% देता हूं कि मैं कैसे भी करके, चाहे रात को मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन में मेहनत करनी पड़े, चाहे थैला उठाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन मैं मेरा 101% उस काम को दे दूंगा। लेकिन जब वो काम खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं सोचूंगा मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो भी किया है भगवान ने किया है, अब परिणाम के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। अब परिणाम है वो ईश्वर देगा, मेरा संपूर्ण सरेंडर फॉर द गॉड। तो इसके कारण मैं कभी डीमोटिवेट होता ही नहीं, क्योंकि अगर परिणाम नहीं मिलता है तो भगवान ने किया है, मिलता है तो भगवान ने किया है। ये सब उसी के ऊपर, ये मेरा जीवन का फिलॉसफी है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और वो वही करने वाला है, इसीलिए डीमोटिवेशन कभी आता ही नहीं। आपने जो हमें बात की गीता की, कर्म की, सिद्धांत की, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोगों से मिलने के बाद आपके जैसा और कोई दिनेश भाई कंपनी में है क्या? ये आपने जो है ना, जो सवाल कर दिया ना कि आपके जैसा, मेरे 1,40,000 दिनेश भाई 8 साल में रेडी हो गए। अभी होता क्या है, कोई मतलब शक्ल से एक जैसा नहीं, लेकिन हम लोगों का सोच, सभी लोगों का एक ही मिशन है, एक ही विजन है। तो पूरा एड शॉप के अंदर 1,40,000 दिनेश पांड्या ऑलरेडी तैयार हो गया है, और वो सब लोग जो मेरा विजन है, जो मेरा मिशन है, जो मेरी सोच है, उसी हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो, और मेरा मकसद जो था वो ये था कि लोगों को दिनेश पांड्या नहीं बनाना है, लेकिन लोगों को जो परमात्मा ने जिसके लिए यहाँ भेजा है, आनंद करना है और एंजॉय के साथ परिवार का साथ रह के फिर लोगों की भलाई करनी है, तो वो जो है सब लोग कर रहे हैं। ओके सर, ये आनंद करना है, इससे मुझे एक बात याद आ गई कि कोरोना में हम सब ने बहुत आनंद किया, पर तब पैसा नहीं था, मतलब जो फाइनेंशियली जो स्टेबल थे उनके पास था। तब आपके एसोसिएट्स की क्या हालत थी? अरे कोरोना में जितना आनंद किया ना, इतना आप नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, हमारे एसोसिएट ने सबसे ज्यादा पैसा कोरोना में कमाया है। हाँ सर। हाँ, वो क्यों? क्योंकि वो एक तो कहीं जाना नहीं था, घर में बैठना था, रोटी बनाना सीखना था, बर्तन मांजना सीखना था, प्रेस करना सीखना था, और कपड़े का कोई टेंशन नहीं है कि कपड़ा 3-3 दिन तक चलता है, और मतलब कोई तैयार होना नहीं है, घर बैठे काम करना। कोरोना में तो हमारा इतना मजे वाला स्थिति था
कि मतलब जिंदगी में मेरा अभी 49 ईयर्स जो जर्नी हुआ, मेरा उम्र हुआ 49 पूरा किया। आप मुझे पूछे ना कि आपके जिंदगी के वो बेहतरीन 3 साल 2 साल कौन सा, तो मैं बोलूंगा यही कोविड वाले मेरे लाइफ के सबसे बेहतरीन साल था। क्यों? क्योंकि मैं घर से कभी बाहर नहीं गया, फैमिली के साथ रहा और घर में बैठे बैठे ही पूरा संडे विद सीएमडी काम किया। लोगों ने इतना मतलब काम किया हर जगह पे, और हमारा तो खेती बाड़ी का काम है, तो लोग गांव, और गांव में इतना कोरोना नहीं था, तो गांव गांव लोग गए, लोगों ने, और आप कल्पना तो करिए पूरा मास्क लगा के, और पूरा मतलब निकलेगा आदमी और पूरा वहां जाके सामने वाले ने भी मास्क लगाया है और वो भी बोलता है, ये भी बोलता है, और उसके बाद वो मतलब जो है डिजिटली पेमेंट, पैसा भी लोग डरते थे हाथ में लेने से। तो ये सारा इतना एंजॉय किया हम लोगों ने, इतना मजा किया। मैं समझता हूँ कोरोना ने हमको एक चीज सिखाई, शायद मैं ये बोलूंगा बहुत मजा आएगा। इंसान को सबसे ज्यादा सुख तब मिलता है जब वो अपने पूरा परिवार के साथ रहता है, तो उसका जिंदगी का वो बेहतरीन समय होता है। तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं ना परिवार के साथ रहे, साथ रहना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम साथ में आज नहीं है, लेकिन वो आप घर से बाहर ही नहीं निकलने का, 24/7 घर में ही रहने का, है ना। वो सब्जी वाला है तो बाहर से देगा, ये है ना, ये एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि इसके ऊपर तो आपका ऐसा 1 लाख इंटरव्यू हो जाएगा, वो इतना बड़ा मजा किया है। सो एड शॉप ऑन 21 जून, आपने 21 जून कैसे चुना? 21 जून इसीलिए कि उस दिन योगा डे अनाउंस होने वाला था कि पहला इंटरनेशनल योगा डे, तो हमने सोचा कि योग से आदमी को तंदुरुस्त मिलेगा, तो हेल्थ तो मिलेगी, लेकिन खाली हेल्थ को क्या करेगा आदमी, हेल्थ भी तो चाहिए ना। हम बोला एड शॉप उसी दिन बनाते हैं, उसी दिन स्थापना कर देते ताकि योगा करके लोग हेल्थ कमाएं और एड शॉप में बिजनेस करके लोग हेल्थ कमाएं। दैट्स व्हाई वी आर चूज द 21st। आपकी एड शॉप की शुरुआत में कुछ टफ मेमोरीज रही होगी, कुछ मुश्किलें आई होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। दुनिया में कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मालूम नहीं है कैसे होगा, कहाँ जाना है, क्या है। लेकिन मैं जब छोटा था ना, तो एक कहावत कहीं अंग्रेजी में सुनी थी, मुझे अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत हुई तो आधा खत्म हो जाता है। तो हमारी शुरुआत इतनी धमाकेदार हो गई ना, तो मुझे लगता है कि वो जो शुरुआत, हाँ शुरू में मैं नहीं भूल सकता हमारे डॉक्टर राज शर्मा साहब कि उन्होंने क्या किया, बैग लेके पूरा भारत में, जो हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर है, पूरा भारत में झोला लेके, थैला लेके निकल गए। वो महीने में 20 दिन बाहर रहते थे और हर किसी को एड शॉप क्या है, पेन कागज लेके समझाते थे। तो उन्होंने शुरू में, उसके बाद 1 से 2 हुए, हमारे साथ सूरत से महेंद्र भाई खेमदार आ गए, हमारे साथ मंगीलाल पंचाल आ गए, और मैं समझता हूं कि हमारी इस कंपनी का ब्रेक थ्रू, हमारी इस कंपनी का ब्रेक इवन जिसको आप बोलते हैं कि ये इतना बड़ा सफल हो गया, और जिसको बोलते हैं ना, व्हाट इज द एग्जैक्टली रीजन ऑफ द ब्रेक थ्रू ऑफ दिस कंपनी, ये कंपनी बहुत आगे बढ़ गई, उसका ब्रेक थ्रू, तो जिस दिन गिरीश महालिंगिया इस बिजनेस में इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि गिरीश महालिंगिया साउथ का वो व्यक्ति है जिसने लाखों लोगों का टीम खड़ा कर दिया। जिस दिन गिरीश महालिंगिया ने एड शॉप ज्वाइन किया ना, उस दिन मैं समझता हूं कि जो है एड शॉप का जर्नी एक्चुअल स्टार्ट हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो सफर किया है, उनका श्रीमती आशा लता, क्या सैक्रिफाइस है उनका वो प्रोफेसर है, लेकिन उसके घर वाले को महीने में 25 दिन 27 दिन तक बाहर घूमने और घूम के, और मैं समझता था बहुत बार उन्होंने बहुत बड़ा 2-3 बार पूरा टीम बनाया, लेकिन सारा डिस्ट्रॉय हो गया, फिर खड़ा किया। तो उन्होंने वहां पर काम किया, और जिस दिन इधर गुजरात में हमारे शर्मा साहब काम कर रहे थे, पंचाल साहब काम कर रहे थे, खेंगार साहब, ये सब लोग भी जी जान से लगे हुए थे। तो बहुत सारे और भी, मैं अगर नाम गिनाऊंगा तो 1,48,000 हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये सारे लोग जो है ना, जिसकी मैं समझता हूँ कि आज जो अपना एड शॉप का जो मतलब
ये इतनी बड़ी जो आपको एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष दिख रहा है, एक छोटा सा बीज हम्म। की जगह से 8 साल में इतना बड़ा कारवा कैसे बन गया। तो मैं समझता हूँ ये सारे लीडर्स, उनके साथ वाला पूरा 1,48,000 डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे सारे फ्रेंचाइजी होल्डर, हमारे मैनेजमेंट का टीम, हमारा स्टाफ, हमारे प्रोडक्शन का टीम, मतलब वो हर एक इंसान जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है इस हेड शॉप को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे वो किसान लोग जिन्होंने अपनी खेत में हमारा एक भूमि सुधा का पहुंच डाला हो, या तो वो कोई व्यक्ति जिन्होंने हमारा गौ पीयूष का केवल एक गोली खाया हो, एक कैप्सूल, मैं समझता हूं उसका भी मुझे धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हेड शॉप यहां पहुंचा है। जो आदमी ने हमारा पैनोडेक्स को एक बार ही लगा के पेन दूर किया, वो आदमी भी इतना ही जवाबदार है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि इस हेड शॉप की कामयाबी के पीछे ये जितने भी लीडर्स है ना, जितने भी लीडर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जितने भी लीडर्स है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उन सबकी घरवाली, मेरा मिसेस श्रीमती जयश्री पंड्या हो, चाहे डॉक्टर राज शर्मा का श्रीमती रमन बहन हो, खेंगार साहब के मिसेस हेमाक्षी बहन हो, या तो फिर ये पंचाल जी का मिसेस भगवती पंचाल हो, या तो फिर सोमेगौड़ा के मिसेस राधा जी हो, या सुरेशन मम, या राघवेंद्र रूपा हो, ये सारे लोगों का जो श्रीमती है ना, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। उनके घर वाले को बाहर जाने का परमिशन दिया, तभी तो ये डेवलप हुआ। और हमारा तो क्या है, हमारे को तो जो है इसमें पर्टिकुलर जो है मेरा श्रीमती का मैं बात करता हूं, उन्होंने 2013 में जब हम दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया, तब से लेके आज तक वो कभी पर्दे के सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रह के मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब रुक जाना, ये सारा वो बैठे बैठे बस अब मत बोलिए, अब ज्यादा बोलिए, तो आपको मालूम है अब मत बोलिए, अब ज्यादा बोलिए, इसमें बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैं समझता हूं इसी के कारण ये हेड शॉप इतना बड़ा सफलता है। मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र, बाकी चारों ओर भगवान ने इतना पूरा घेरा चक्कर डाल दिया है। एक बाजू मैनेजमेंट है, एक बाजू स्टाफ है, एक बाजू परिवार है, एक बाजू लीडर्स है, एक बाजू डिस्ट्रीब्यूटर है, एक बाजू फ्रेंचाइजी होल्डर है, एक बाजू कस्टमर है। ये सब के बीच में मेरे को ईश्वर ने खड़ा कर दिया कि ये सब मेहनत करे, तुम बीच में खड़े खड़े मजा लो। तुम्हारे को सारे लोग कभी वॉकिंग गॉड बोल दे, कभी ये कर दे, कभी वो कर दे, ये सारा जो हुआ ना, मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ये सारा जो हमारा कारवा है ना, ये इन्हीं मेरी चारों ओर जो मेरा सर्कल है ना, उन्हीं के कारण ये मैं समझता हूं ये बिजनेस में हमको सफलता मिली। चाहे वो हमारे बड़े बड़े अचीवमेंट हो, जैसे कि हमको इंडिया के अंदर तो हमारे उस टाइम के एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बुला के 100 एसएमई, मैं समझता हूँ इंडिया का एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये हेड शॉप, जिसको ये एसएमई 100 अवार्ड, और उसमें भी 42,000 कंपनी का नॉमिनेशन था, और बहुत सारी जूरी थी जिसने ये आइडेंटिफाई किया कि हेड शॉप का प्रोडक्ट अच्छा है, हेड शॉप का ग्रोथ अच्छा है, हेड शॉप का पे आउट अच्छा है, हेड शॉप का कैटेगरी अच्छा है, हेड शॉप के लोग अच्छे हैं, हेड शॉप का मैनेजमेंट अच्छा है। ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने 100 SME अवार्ड दिया, और 100 SME अवार्ड के बाद मतलब और एक जो हमने डिसीजन लिया, क्या बोलते हैं, हमने डिसीजन लिया, नक्की किया, गुजराती में क्या बोलते हैं, नक्की किया, निश्चय कर दिया, डिसीजन लिया। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, एक बहुत अच्छा ऑथर था, मैं नाम भूल रहा हूं, उसने बोला तुमको कुछ नहीं करना है, खाली नक्की करो, ओनली जस्ट यू डिसाइड। एक बार आप डिसाइड कर लेते ना, डेफिनेटली यू कैन डू, आप ये कर सकते हैं। बस मुझे नक्की हमने किया, तो हमने आईपीओ लाने का नक्की किया। हमको मालूम नहीं था कि लोग आईपीओ भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या हुआ, लेकिन 1.3 आई थिंक टाइम आईपीओ हमारा भरा गया, और हमारे जितने भी जो स्टेक होल्डर है हेड शॉप के, उन सब लोगों को भी मतलब अच्छा रिटर्न मिला, और उस हिसाब से हमारा आईपीओ भी आया, सफल आईपीओ हमने किया। और एक बात मुझे बड़ी गर्व है इस बात का कि इंडिया का ये दिस द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, फर्स्ट बिकम ए डायरेक्ट सेलिंग एंड आफ्टर लॉन्च आईपीओ। तो ये भी 8 साल की हमारी जो जर्नी है,
उसके अंदर सफलता जो है इतनी जबरदस्त जो सफलता, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो लोगों के ऐसे ऐसे अचीवमेंट है, बहुत सारे लोगों ने एड शॉप से घर बनाया है, बहुत सारे लोगों ने एड शॉप से गाड़ी ली है, बहुत सारे लोगों ने एड शॉप से अपना जीवन बनाया है, बहुत सारे लोगों ने अपना, लेकिन मैं समझता हूं कि जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो हमारा सपना है, तो 2030 तक हम ये काम करके रहेंगे। अभी तक हमने डेट नहीं दिया था, हमने खाली ये बोला था कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2030 आज हम एक 7 ईयर बाकी है हमारे पास, तो 7 साल में हम एक अचीवमेंट करेंगे कि कम से कम 100 लोग तो ऐसे होंगे इस एड शॉप के अंदर जिसको हर महीना 1 लाख से ज्यादा इनकम आएगा, हर महीना कांस्टेंट उसका जीवन बेहतरी की ओर जाएगा। और पूरे भारत में मैं समझता हुआ 2000 से ज्यादा 2300 ज्यादा फ्रेंचाइजी किया है, 1.5 लाख ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, और पैन इंडिया में लगभग 14 से 15 स्टेट में छोटा बड़ा हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-3 साल में हमारा ये जो बिजनेस है ना, वो हमारे देश में तो पूरे देश में फैले, लेकिन नेपाल में जावे, बांग्लादेश में जावे, दुबई में जावे, ये हमारा सोच है, हम प्रयत्न करेंगे उसके लिए। तो ये सारी चीज भी हमारा तैयारी है, और इतना बेहतरीन कि आज 21 जून है, तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल योगा डे तो है, लेकिन हमारा जिंदगी का वो बेहतरीन डे है, मेरा नहीं, बहुत सारे लोग एड शॉप के कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका जीवन का ये 21 जून 2015 का जो सूर्योदय है ना, सनराइजिंग, उसके जीवन का गोल्डन सनराइज मानते हो। इसमें का बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 21 जून 2015 का जो सूर्योदय हुआ उसकी जिंदगी में इतना बेहतरी, पर्टिकुलर मैं तो उसका एक आदमी हुई कि पूरा दुनिया में गया, नॉट ओनली इंडिया, पूरा दुनिया में पूरा जो कामयाबी मिला, मजा आया, हजारों लोगों के साथ करोड़ों एक्सपीरियंस हो गए, खट्टे मीठे सब कुछ एक्सपीरियंस हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इतना सफल बन गए। मतलब मैं समझता हूं कि आपके पास ताकत है तो आप बन जाते, कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर क्या ताकत है, क्या कैपेसिटी है, क्या पढ़ाई किया है, कितना पढ़ा है, हमको तो मालूम नहीं, उसका क्या लैंग्वेज है, भाषा लेकिन आपको देख देख के वो आदमी भी जब निकल जाता है जीवन में आगे, और उसके घर वाले जब खुशियां मनाते हैं, जब हम फोटोग्राफ्स इधर देखते हैं कि क्या, तो मतलब जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने जो ये वाकई जो सोच के प्लेटफॉर्म को मतलब बनाने का जो निर्णय लिया था ना, वो 100% सही डिसीजन था। तो थैंक यू वेरी मच ये सारा बात के लिए, थैंक यू वेरी मच। So this ad shop journey and the miracle man journey is undiscovered, totally undiscovered part. Either it is going for a 100 SME award, or launching IPO, or any other decisions, making a different kind of plan, launching the products that are necessity for the farmers and the women. तो ये सारे अनडिस्कवर पाथ की बात हम नेक्स्ट इंटरव्यू में करेंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू कब होगा, कहाँ होगा, जल्दी आपको बताएंगे। थैंक यू।